8 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद 30 मई 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस दौरान उनकी किन योजनाओं से वो जनता के बीच लोकप्रिय हुए, आइए हम दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की सरकार के 8 साल पूरे। 8 सालों में कितना बदला भारत? प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने कैसे बदली सरकार की छवि? एक कर्म योगी की सियासी साधना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वहीं 2019 में मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका अदा की। हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। सरकार के 8 साल के सफर में कुछ योजनाएं बहुत लोकप्रिय रही। चलिए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। ये राशि हर महीने में 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 1 दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत देश के 10.60 करोड़ किसानों को इसका फायदा पहुंचाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वो साफ और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद सड़कों की सफाई के लिए हाथों में झाड़ू थामना, सफाई पर ध्यान केंद्रित करना, स्वच्छ माहौल बनाने की कोशिश लोगों की आदत बन गई। सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 9.28 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए। शहर और कस्बों में 58 लाख शौचालय बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन शहरी और ग्रामीण लोगों को घर दिए जाते हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं। इनमें 2,67,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर आवंटित हुए हैं। घर का सपना यहाँ पर पूरा हुआ और इसकी टैगलाइन ही यही है, घर हुआ अपना, पूरा हुआ सपना। ये इस योजना की टैगलाइन है। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती है। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बांटती है। इस योजना के तहत 3200 रुपए का अनुदान गैस एजेंसी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। दूसरी बार अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश की एक स्वास्थ्य योजना है। इसकी शुरुआत से 1 अप्रैल 2018 में की गई। योजना के तहत सरकार देश के गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गरीब इसका लाभ ले चुके हैं। इस योजना का मकसद गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत अगस्त 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। अभी तक 45 करोड़ लाभार्थियों से भी ज्यादा लोगों ने बैंकों में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में यह धनराशि जमा की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम के तहत आप महज 330 रुपए सालाना प्रीमियम चुकाकर लाइफ इंश्योरेंस कवर हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक की 18 से 50 साल के बीच मृत्यु हो जाने पर 2 लाख की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक खाता जरूर होना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना। 26 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य भारत के गरीब नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को घर के हर एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग और मध्यम वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा लगातार बढ़ा है और वहीं भारत अपने खिलाफ उठने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय आवाज का मुंहतोड़ जवाब देता है। आइए देखते हैं पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पर किस तरीके से दमदार उपस्थिति दर्ज की है। 8 सालों के कार्यकाल में विश्व में बजा भारत का डंका। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने सबका ध्यान खींचा अपनी ओर। विश्व पटल पर मुखर हुई भारत की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में देश का विकास तो खूब हुआ है और आगे भी हो रहा है, लेकिन भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर भी भारत की भागीदारी बढ़ी है। वैश्विक कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उसने बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत बिना किसी दबाव में अपने देश के हित में फैसला लेता है। भारत के खिलाफ उठने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय आवाज का मुंहतोड़ जवाब देता है। आइए देखते हैं कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में विश्व क्षितिज पर किस तरीके से दमदार उपस्थिति दर्ज की है। ग्लोबल लीडर बने प्रधानमंत्री मोदी। एक दौर वह था कि जब भारत विश्व की महाशक्तियों के भरोसे रहता था, लेकिन आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। दरअसल दुनिया में इस समय किसी नेता की सबसे ज्यादा पूछ है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी की शख्सियत और व्यक्तित्व की पूरी दुनिया कायल है। पिछले 8 सालों में जिस तरीके से भारत की छवि को पूरी दुनिया में पेश किया है, उसने दुनिया भर के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद बना दिया है। घरेलू राजनीति में वे जितने लोकप्रिय हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। आलम यह है कि विश्व के तमाम राजनेता उन्हें एक ग्लोबल लीडर मानते हैं और आज विश्व के चाहे जो भी जटिल मुद्दे हों, दुनिया एक बार भारत की ओर इस आशा से जरूर देखता है कि भारत इस मसले में कुछ न कुछ जरूर करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। वर्ल्ड लीडर में पहले पायदान पर प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कोरोना संकट के दौरान जिस प्रकार से देश की 130 करोड़ जनता की रक्षा करते हुए पूरे दुनिया के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, उसने उन्हें एक बार फिर दुनिया का सबसे लोकप्रिय और शीर्ष नेता बना दिया है। अमेरिका रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शीर्ष नेता बने हुए हैं। मोदी की अप्रूवल रेटिंग बढ़कर 77% हो गई है और यह रेटिंग दुनिया के शीर्ष 13 नेताओं पे सबसे ज्यादा है। क्वाड सम्मेलन में जो बाइडेन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई 2022 को 2 दिवसीय क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। इस दौरान भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी से लोकतांत्रिक तरीके से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की जमकर प्रशंसा की। वहीं चीन की विफलता का आरोप लगाया। यह सम्मेलन भारत की दृष्टि से काफी सफल रहा। अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। इसका प्रयोग भारत इस क्षेत्र की शांति के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए कर सकेगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक कूटनीति में बढ़ी भारत की धमक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव में काफी बढ़त हुई है। इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिल रहा है। युद्ध की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल के बीच
भारत अचानक वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। एक महीने में 20 से अधिक ग्लोबल लीडर्स के भारत दौरे ने साबित किया है कि आज वैश्विक कूटनीति में भारत का कद काफी बढ़ा है। भारत की राजधानी दिल्ली में रशिया के विदेश मंत्री, ब्रिटेन की विदेश मंत्री और अमेरिका की डिप्टी NSA की मौजूदगी से भारत की कूटनीतिक ताकत के बारे में पता चला। खास बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रशिया से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी। आतंकवाद पर दुनिया ने स्वीकारा मोदी का आह्वान। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद तो बस आतंकवाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की यही बात पहले अनसुनी रह जाती थी, लेकिन अब भारत की बातों को दुनिया मानने लगी और एक सुर में आतंकवाद की निंदा कर रही है। आतंक के खिलाफ आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, ईरान जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के सभी सदस्य देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल हमारे साथ हैं। वहीं G20 हो या हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, सार्क समिट, सभी ने हमारे साथ आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए दुनिया को इसके खिलाफ एक होने का आह्वान किया है। यही बात है कि आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश भी PM मोदी को अपना लीडर स्वीकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।